हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्यवंश के बारे में। इससे पहले मुगल वंश के दो शासकों बाबर और हुमायूं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि बाबर और हुमायूं के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया गया है उन दोनों वीडियोस में। फ्रेंड्स, बात करते हैं कन्नौज विलग्राम के युद्ध के बारे में, जो 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है और हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और भारत में सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। शुरू करते हैं सूर्यवंश, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1540 से 1555 ईस्वी तक रहता है। सूर्यवंश के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी है। इनका जन्म शेरशाह सूरी का जन्म डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में हरियाणा प्रांत के नारनौल जगह पर हुआ था, स्थान पर हुआ था, और परमात्मा शरण के अनुसार 1472 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। यह क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था, तो 1486 ईस्वी में हुआ था। और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि परमात्मा शरण गो के अनुसार कब हुआ था, परमात्मा शरण के अनुसार कब हुआ था, 1472 ईस्वी। इनके बचपन का नाम फरीद खां था और हसन खां इनके पापा का नाम था, पिता का नाम। ठीक है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके पिता सासाराम के जमींदार थे, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ना, सासाराम के जमींदार थे इनके पिता। 1494 में फरीद पिता से नाराज होकर कहाँ चला जाता है, जौनपुर, और वहीं पर ये अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। 1520 में पिता की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पिता की गद्दी का मालिक बन जाता है, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण यह घाट से चला जाता है और दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी के यहाँ जाकर के ये क्या करता है, नौकरी करता है। फिर बहार खां लोहानी ने फरीद खां को, जब बहार खां लोहानी के पास ये नौकरी करने जाता है तो फरीद खां को वो अपने बेटे जलाल खां, जलाल का क्या रख लेता है, संरक्षक नियुक्त कर देता है कि तू इसका संरक्षक रहेगा, जलाल खां। फिर क्या होता है, बहार खां के साथ शिकार पर जाते समय, फरीद खां है वो बहार खां के साथ शिकार पर जा रहा था, तो फरीद खां एक शेर को वहां मार देता है, तो इसीलिए इसका नाम फरीद खां से शेर खां पड़ जाता है। ठीक। फिर बाद में बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। किस नाम से जाना जाता है बहार खां लोहानी, मोहम्मद शाह के नाम से। लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण एक्चुअल में ऐसा होता है कि मोहम्मद शाह के कान भर देते हैं, कौन, लोहानी सरदार, कि ये तुम्हें मार करके और यहाँ का शासक बन जाएगा, कौन, शेर खां। तो क्या होता है कि लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है और यह बाबर की सेना में जाकर के शामिल हो जाता है और चंदेरी का जो युद्ध होता है उसमें ये बाबर के साथ, बाबर की तरफ से युद्ध लड़ता है, बाबर की तरफ से। शेरशाह मुगल सेना में लगभग 15 महीने तक रहा और इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोप खाने के प्रयोग, मतलब कंप्लीट इसने पूरी ड्रिल समझ ली कि किस तरीके का इनका सैनिक संगठन है, कौन कौन सी तोपें हैं, किस तरीके से तोपें चलाई जाती हैं, सब कुछ ये 15 महीने में सीख लिया। इसका अध्ययन किया और यह अनुभव किया, क्या अनुभव करता है, कि मुगल प्रशासन तथा सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं और यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। और यहाँ ये कुछ पंक्ति बोलता है जो एग्जाम में आती है। क्या बोलता है, यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया
तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये वर्ड किसने कहे थे, तो किसने कहे थे? शेरशाह सूरी ने। कब कहे थे? कब कहे थे? यदि ये बनता है कि कब कहे थे, जब कहे थे जब वो बाबर की सेना में रहता है और 15 महीने कंप्लीट रहने के बाद पूरा वहां का अध्ययन करता है, तब ये वर्ड बोलता है। जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया तब शेरशाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई थी। फिर क्या होता है? बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर मतलब शेर खां पर संदेह हो गया था और उसने अपने पुत्र को हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी थी। और क्या कहा था? शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना? ये किसने कहा था? बाबर ने कहा था। किसके लिए कहा था? शेरशाह सूरी के लिए कहा था। और किसको कहा था? हुमायूं को कहा था, है ना? शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका निर्वाह नहीं होगा। 1528 ईस्वी के अंत में शेर खान मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह, जो बहार खान लोहानी था, उसके पास आ जाता है। तो बहार खान लोहानी जो सुल्तान था, वो अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का उसको संरक्षक नियुक्त कर देता है। किसको? शेर खां को। 1528 ईस्वी में क्या होता है? सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी उसका जलाल खां, उसका जो नाबालिग पुत्र था, वो जलाल खां बनता है। लेकिन शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा जो थी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है। लेकिन जलाल खां बाद में कुछ अफगान सरदारों के साथ, मतलब उसे थोड़ी बेइज्जती जलाल खां को हुई कि भाई मेरी जो विधवा माँ थी उसके साथ इसने विवाह कर लिया। तो जलाल खां क्या करता है कि कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। 1529 में क्या होता है? फिर 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर शेर शाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। ठीक, कब की थी? तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके। 1530 में इसने चुनार किले के सुल्तान ताज खां की विधवा लाड़ मल्लिका से विवाह करके चुनार किले पर भी अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी का संघर्ष और विजय पढ़ते हैं। सबसे पहले चौसा के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध, यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनासा नदी में डूबकर मर गए और हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। जो निजाम नामक एक बिस्ती था उसने इसको डूबने से बचाया। किसको? हुमायूं को। इस तरह शेर खां था, उसने इस युद्ध को जीत लिया और इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा था और इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। फिर होता है कन्नौज विलग्राम का युद्ध। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? शेरशाह सूरी। साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे कि इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया था। तो बंगाल विद्रोह का दमन,
बंगाल के गवर्नर खिज्र खां था, उसने 1541 में विद्रोह कर दिया। तो शेरशाह सूरी ने इस विद्रोह का दमन किया और बंगाल को 19 सरकारों में, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट दिया, 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदारान की नियुक्ति की जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे। फिर है मालवा विजय। 1542 ईस्वी में मालवा विजय होती है। यहाँ का शासक था मल्लू खां। मल्लू खां कादिर शाह था। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेरशाह का स्वागत किया और मालवा राज्य को शेरशाह को सौंप दिया था। उसके बाद रायसीन विजय होती है। एक यहाँ का राजा था पूरनमल चौहान, जो बहुत ही बहादुर था। शेरशाह ने रायसेन के दुर्ग को चालाकी से, धोखे से जीता था, जो कि इसके जीवन में एक कलंक है ना। धोखे से उसको मार दिया था। पहले मित्रता के लिए बुला लिया, मित्रता कर ली, उसके बाद धोखे से उस पर अटैक कर दिया और उसको मार दिया। फिर है मारवाड़ विजय। यहाँ का शासक था मालदेव। शेरशाह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ, मतलब शेरशाह सूरी ने विजय तो इन पर प्राप्त कर ली, लेकिन इनके शौर्य से इतना प्रभावित हुआ था कि शेरशाह ने क्या कहा इनके लिए कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था। मतलब एक छोटी सी जगह मैंने प्राप्त करने के लिए, किसको, जो मारवाड़ था, उस मारवाड़ पर विजय की थी ना, मारवाड़ को पाने के लिए यदि मैं ये युद्ध हार जाता तो पूरे भारत को ही, पूरा जो हिंदुस्तान पे मैंने पताका फहरा रखा है उसको ही मैं हार जाता। इसका कहने का अर्थ ये है। साम्राज्य विस्तार में फिर कलिंजर अभियान 1544 में। यहाँ का शासक था कीर्ति सिंह। तो कलिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को जीत नहीं सका शेरशाह सूरी, तब शेरशाह ने 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दे दी। युद्ध सामग्री में आग लगने से, मतलब जैसे ही गोला फायर किया तो वहां दीवार से टकरा के रिकुचिट हो गया गोला, और इसके जो बारूद, जहां गोला बारूद रखे हुए थे उसमें आग लग जाती है ना। तो युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले किले को जीतने का समाचार प्राप्त इसको हो जाता है। शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है और वो 1545 से 1553 तक दिल्ली की गद्दी पर बना रहता है। कौन? उसका छोटा बेटा, जिसका नाम था जलाल खान, जो इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है। कब से कब तक रहता है? 1545 से 1553 तक। शूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह होता है, जिसे हुमायूं 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में पराजित करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो एग्जाम में आते हैं। भूमि की नाप के लिए गज ए सिकंदरी प्रणाली चलाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। गज ए सिकंदरी प्रणाली भूमि की नाप के लिए शेरशाह सूरी ने चलाई थी। उपज का 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया और इस व्यवस्था को जाप्ती प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। जाप्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा 3 कर लिए जाते थे: खिराज कर, जरीबाना कर और महासीलाना कर। महासीलाना कर 3 कर लिए जाते थे। तीनों को आप याद रखना। शेरशाह ने सड़क ए आजम, जो ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है, का निर्माण कराया था। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी में भी लेख लिखवाए।
जो रुपया था इसी ने शुरू किया था। यह चांदी का सिक्का था। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने ही शुरू किया था। अशरफ बोला जाता, यह सोने का सिक्का था। दाम, यह तांबे का सिक्का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।